जब तक 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, कांग्रेस की सरकार उस रिपोर्ट को डब्बे में बंद करके रखती है। 2019 के चुनाव से पहले भी तो मध्य प्रदेश के अंदर नतीजे हमारे हक में नहीं थे। प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में एक तो अंतर होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। 9 साल सुशासन के 9 साल बताए जा रहे हैं भाजपा सरकार के हो चुके हैं। उसी पर एक कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कार्यक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन है? भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ। अत्रे जी, 9 साल 9 कमाल आप बताते हैं, कार्यक्रम आज किया गया है, किस लिए किया गया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल 30 मई को पूरे हो रहे हैं। इन 9 सालों के अंदर जो सरकार ने देश की जनता के लिए, देश के लिए जो काम किए हैं, विशेष तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से देश का मान और यश बढ़ा है, और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर मैं गिनवाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मोटी मोटी कुछ बातें आपको बताता हूँ। जिस वक्त कोरोना काल था, आप सब जानते हैं, 220 करोड़ डोजेज मुफ्त और जिस सिस्टमेटिक वे से पूरे देश के अंदर लगाई गई, आज उसकी प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो देश भी करते हैं जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं या बहुत समृद्ध देश कहते हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें। और तो और हमारे लिए तो बहुत प्रसन्नता का विषय है, जिस तरह से ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो बाकायदा भगवान हनुमान की फोटो को ट्विटर पे डालते हुए मोदी जी का धन्यवाद किया था, जब भारत की सरकार ने ब्राजील के लोगों के लिए वैक्सीन ब्राजील भेजी थी। इसी तरह से धारा 370 को खत्म करना, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 70 साल से 1947 से एक बहुत बड़ा मुद्दा था। देश का हर नागरिक चाहता था कि धारा 370 खत्म हो, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया, और कोई बहुत से राजनीतिक दल ऐसे थे जो हित में थे इस धारा को बनाए रखने। कुल मिलाकर 9 कमाल आप कहते हैं, लेकिन विपक्ष है, कांग्रेस है, 9 साल 9 सवाल करता है। यानी कहीं ना कहीं वो आपकी सोच से, आपकी सरकार की सोच से, वो प्रधानमंत्री मोदी की सोच से वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे। नहीं, वो प्रधानमंत्री जी की सोच से मेल ही नहीं खा रहे। इसके ज्यादा भी थोड़ा इससे आगे बढ़ के बात करनी पड़ेगी। उनका तो एकमात्र उद्देश्य है अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, भले ही देश का नुकसान हो जाए, भले ही देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश के ऊपर जिस तरह के वो आरोप लगाते हैं उससे देश की बदनामी होती है, उनको इस बात की चिंता नहीं है। जिन 9 सवालों का कांग्रेस के आपने जिक्र किया, मैंने वो 9 सवाल पढ़े हैं। पहला तो हम कोविड काल की बात कर लेते हैं। जो सवाल पूछा गया कांग्रेस की तरफ से, मुझे लगता है कि जिस कांग्रेस के नेता ने भी ये 9 सवाल बनाए होंगे, उसको शायद या तो समझ नहीं होगी या उसको शर्म करनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं राहुल गांधी ने वो 9 सवाल बना दिए? अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब आप अगर कोरोना काल के अंदर वैक्सीनेशन के ऊपर सवाल खड़ा करोगे, जिसकी प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है, मतलब देखिए, देश के अंदर 220 करोड़ डोजेज मुफ्त लगती हैं देश की जनता को। 2 साल के अंदर अंदर स्वदेशी वैक्सीन बना के पूरे देश की जनता को डोज लगा दी जाती है, जो विकसित देश अब तक नहीं कर पाए, अमेरिका जैसे देश नहीं कर पाए। लेकिन अत्रे जी, सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठाता, कांग्रेस नहीं उठाता, मीडिया भी सवाल उठाती है। चाहे किसान आंदोलन की बात की जाए, 13 महीने लंबा आंदोलन हुआ, चाहे अब जंतर मंतर पर पहलवानों की बात की जाए, एक लंबी फहरिस्त है आंदोलनों की। कहीं ना कहीं तानाशाही के आरोप लगते रहे सरकार पर, तो कैसे फिर वो श्रेय ले सकते हैं? 9 साल में आपने 9 कमाल कर दिए। देखिए, जहां तक किसान वर्ग की बात है, देश के प्रधानमंत्री ने किसान वर्ग के लिए जो किया, अगर आप उस पर एक नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 70 साल में जो लोग नहीं कर पाए वो मोदी जी ने करके दिखाया। पहली बात, डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? जून 2006 के अंदर। जून 2006 से लेके जब तक 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, कांग्रेस की सरकार उस रिपोर्ट को डब्बे में बंद करके रखती है, उस रिपोर्ट पे काम नहीं करती। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उस रिपोर्ट पे काम होना शुरू होता है, रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन होती है। और एक और बात सुन लीजिए, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने खुद ट्वीट करके इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा की है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। किसान सम्मान निधि के बारे में हम सब जानते हैं। किसान के खाते में 2000 रुपए जो हर तीसरे महीने जाते हैं, वो हम सब जानते हैं। 9 साल 9 कमाल आपने कर दिए। अब क्या ये 2024 में ये कमाल दिखा पाएगा भाजपा के? निश्चित रूप से। आप देखिए, 2024 में राष्ट्रीय स्तर पे
300 से ज्यादा लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। जी। और अगर हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। एक और चीज बता देता हूं, अगर 8.5 साल का कार्यकाल मनोहर लाल जी का हम देखते हैं, पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री 8.5 साल सरकार चलाए और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो। प्रो इनकम्बेंसी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए आज की स्थिति। चलिए, मनोहर लाल पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आज कार्यक्रम मोदी का है। कर्नाटक आप हार गए तो 2024 के लिए इसे अपशगुन कहेंगे, एक बोहनी खराब होना कहेंगे, या फिर इससे अलग स्ट्रेटजी पर काम भाजपा कर रही है? 2019 के चुनाव से पहले भी तो मध्य प्रदेश के अंदर नतीजे हमारे हक में नहीं थे जी। जैसे नतीजे हम उम्मीद कर रहे थे वो नतीजे हमें नहीं मिले थे। राजस्थान में भी हमें वो नतीजे नहीं मिले थे, लेकिन 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 303 लोकसभा सदस्य चुन के आए थे। प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में एक तो अंतर होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। दूसरा, जिस तरह के लोग लुभावने वादे करके कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार तो बना ली, लेकिन आपकी जानकारी लिए बता दूं, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, कर्नाटक साउथ में है, हरियाणा नॉर्थ में है, ज्यादातर खबरें हम तक पहुंचते पहुंचते समय लगता है। जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने वायदा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री, कभी किसी कांग्रेस के नेता से पूछिए कि क्या किया उन्होंने। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर 10 कंडीशंस लगाई कि जिस घर के अंदर ये 10 बिजली के उपकरण नहीं होंगे उनको 300 यूनिट बिजली देंगे, और उसके अंदर मोबाइल चार्जर भी है जी, कि अगर आपके घर में मोबाइल चार्जर है, तब जो हर घर में होता है, तो आपको 300 यूनिट नहीं मिलेंगे। यानी किश्तों में राहत और कंडीशन के साथ राहत वो देते हैं, तो वो खामियाजा उनको। चलिएगा, आप मुफ्त की राजनीति केजरीवाल ने शुरू की थी, अब कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन भाजपा नहीं करेगी, 24 में भी नहीं करेगी। देखिए, बड़ा स्पष्ट मानना है, माननीय मोदी जी ने तो हर बार जनता को संबोधित करते हुए इस बात पे फोकस किया कि हम भारत का जो कमजोर वर्ग है उसको समृद्ध बनाना चाहते हैं जी। हमारे देश का वो नागरिक जो अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना चाहता है, हम उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस तरह की योजनाएं सरकार ने बनाई है कि गरीब व्यक्ति अपने काम से, अपनी कार्यकुशलता से आगे बढ़े, उसको इन सब मुफ्त की चीजों की जरूरत ही ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने के लिए। धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी काफी मुखर नेता हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के, और लगातार पब्लिक के बीच रहते हैं, और भाजपा की जो नीतियां हैं, जो उनके काम है, जो उनके नियम कायदे हैं, वो जनता तक पहुंचाते रहते हैं अपनी ही तरीके से, अपने ही अंदाज में। अब उन पर आपकी क्या राय है? मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के, भाजपा सरकार के, केंद्र सरकार के 9 साल पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए दीपक के साथ यशपाल कंचन।